जो इज़्ज़त मुझे दी, इस पार्टी को दी, और आप, ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत आप सबकी जीत है, और आप तमाम अपने आप को MLA समझो। साहब ने इलेक्शन में कोई फर्क नहीं छोड़े, उधर तम अपना इम्तिहान में पूरा पास हो गया, इसकी तमना मुबारक है। हम दिल की एम गरैया ना थारे शुक्रिया अदा करा कि जो बगैर दरा दलान के हमारी लोगों ने की हुआ एजाज जान साहब ना, इसका हम दिली तौर मशहूर हैं। और इंशाअल्लाह तब ये यकीन रखेगा कि थारा ये 2 लीडर थारे सामने बैठा हुआ है। एजाज साहब ने रैली में भी ये गल कही थी, तो जलसा में भी ये गल कही कि मेरा वादा है मैं पूरा करना ही करना। रियाज नाज साहब का वादा भी मेरा वादा है मैं पूरा करना, रियाज साहब का वर्करों ने जो किया सारा पूरा करना। आप ये एक कहते इंशाअल्लाह तुम पूरी यकीन और उम्मीद रखो। आज जुम्मा तो जुम्मा 8 ही दिन हुए ना, फिर भी तुम कुछ चीज़ों की तब्दीली देख लियो कि इसलिए कुछ अस्पताल ना देखो, कुछ जगह ब्लॉक तक दिन लुक पेनी शुरू हो गई है। परसों PHC ने एक मीटिंग हुई है, उसमें भी देखो कि सारा अफसर जितना है वे अपनी जगह परेशान हो गया, हाल गया कि काम करना है। 10 साल को बिगड़े वो निज़ाम जोड़ो, वो एक रात में सीधो नहीं हो सकते, क्योंकि काफ़ी गैप हो गया हुआ है। उस गैप ना पूरा करने वास्ते थोड़ा सारा काम इन्ना अपना नौजवान का इतना टाइम दो। इंशाअल्लाह थारे नाल जो वादा किया हुआ है, वादा भी जायज़ किया हुआ है ना, बिजली पानी राशन हेल्थ स्कूल ये सारी चीज़, ये इंशाअल्लाह एक एक चीज़ जड़ी है अपना इस पूरा जिन्हें टाइम के अंदर पूरी देंगी। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले ये मुबारकबाद इस चीज़ की है कि आज हमारी माएँ बहनें यहाँ बैठी हैं, और हम सब की एक कोशिश होनी चाहिए कि जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, हम सबसे पहले कोई ऐसा प्लान बनाएं जिसमें इनको फ़ायदा हो। शुक्रिया आप, और मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको यहाँ बैठे हुए कि इस वक्त हम एक्सट्रीम ज़ीरो लाइन पे, मुझे लगता है यहाँ से ऊपर पाकिस्तान का कोई 5 मिनट लगते होंगे पैदल जाने में, और इस एक्सट्रीम लाइन पे तमाम लोगों का इस खुशगवार माहौल में बैठना, इसमें आज मैं अपनी आर्मी को मुबारकबाद देता हूँ। कोशिश करनी है कि इस इलाके को किस तरीके से आगे लेके जाए। मैं सरपंच हजरात से, आप बुज़ुर्गों से और अपनी माँओं बहनों से एक वादा करता हूँ, आगे अल्लाह ताला हमारी मदद करे कि इस चीज़ में हम कामयाब हो। मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी है कि ये फेंस लाइन ज़ीरो लाइन पे आए। और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इसको अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं छोड़ूंगा। मैं सरपंच साहब से एक वादा करता हूँ, ये तो सड़क जिसे मैं आया ये है, इसके अलावा भी जो ये सड़कें बताएंगे इंशाअल्लाह वो सड़कें आपकी मैं आज इस मीटिंग के बाद मैं सरपंच साहब के साथ यहाँ बैठूंगा, मेरे बाकी साथी भी बैठेंगे, और सरपंच साहब से ये वादा करता हूँ कि यहीं बैठ के हम प्रपोजल बनाएंगे सड़क का कि कौन सी नई सड़क हमने यहाँ पे डालें। जो भी सड़क सरपंच साहब फैसला करेंगे बनाने की इस इलाके में, कोशिश करूँगा, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं दूँगा, कोशिश करूँगा 5-6 दिन के अंदर अंदर यहाँ टीम आ जाए उसका सर्वे करने की। मुझे एम्बुलेंस की आज बात याद आई, आप सोचिए, 1 मिनट के लिए सोचिए, आज से करीब 12 साल पहले मैंने एम्बुलेंस आपको नीचे दी एम्बुलेंस। 2014 के बाद हमारी पावर चली गई, 2012 में मैंने गाड़ी दी, आज 2024 है, 12 साल हो गए उस गाड़ी को यहाँ पे खड़े, 12 साल हुए, और कितने लोग पावर में आए, बीजेपी भी पावर में आई, PDP भी आई, हमारे मकामी लोग भी पावर में आए। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है, मैं किसी की मुखालफत नहीं करता, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ये अफसोस होता है कि 12 साल में एक गाड़ी के 4 टायर नहीं लगा सके। मैं सरपंच साहब को इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि आपकी एम्बुलेंस फुली ऑपरेशनल मैं बनाऊंगा, और कोशिश करूंगा 1 महीने के अंदर अंदर वो गाड़ी बिल्कुल फिट फाट पे आ गई। लेकिन जब कभी अगर कहीं खुदा ना खास्ता कहीं जरूरत पड़े, आपके एक टेलीफोन पे एम्बुलेंस आपके गेट पे खड़ी होनी चाहिए, ताकि ऐसी चीज़ मैं यहाँ पे होने नहीं दूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा, जो चीज़ जिस इलाके की आएगी उस इलाके की वहाँ मिलेगी। बंकर साहब को नहीं मिले, मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बंकर आपको नहीं मिले
और जो मिले वो कंप्लीट ही नहीं हुए। सोचने की जरूरत है, कहाँ गया वो बंकरों का सीमेंट, कहाँ गया बंकरों का सरिया, कहाँ गया वो ठेकेदार, कहाँ गए वो डिपार्टमेंट के लोग। आज मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूं, कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने यहाँ बंकर बनाने की बात की, यहाँ बंकर बनवाए। अगर खुदा ना करे कल हमारे हालात खराब हो जाएं तो हमारे बच्चे बुजुर्ग खुलेआम गोलों के सामने खड़े होने के लिए मजबूर हो जाएं। इन चीज़ों के लिए सोचने की बात है। सियासत को आप रखिए एक तरफ, सियासत की कोई कीमत नहीं मैं समझता किसी जान के आगे। सबसे पहले हमें आपकी जानो माल की हिफाजत करनी। और जहां रहा आज की इस मीटिंग का ताल्लुक, आज सिर्फ और सिर्फ मैं आपको शुक्रिया अदा करने के लिए आया, क्योंकि जो वोट आपने मुझे दिया इसको आप मामूली वोट मत समझिएगा, ये बड़ा पावरफुल वोट है। और सरपंच साहब से ये वादा करता हूँ, 2 पंचायतें जड़ी बॉर्डर में ज़्यादा हैं, एक पंचायत जनाब सरपंच साहब की और दूसरी मेरी अपनी पंचायत गगड़ियाँ की, 2 पंचायतें हैं ना बॉर्डर में। मेरा आपसे वादा है दोनों पंचायतों की तरक्की बराबर की होगी, कोई कमी नहीं होगी दोनों पंचायतों में। अगर मैं उधर 100 रुपया भेजूंगा तो इधर भी 100 रुपया आपको भेजूंगा, ताकि बराबर हो। आपकी सड़कों की बात आ गई, आपकी पोलों की मुझे बात आ गई, ट्रांसफार्मर की बात आ गई, इंशाल्लाह पोल भी भेजूंगा। अभी सर 10 पोल सरपंच साहब, मैं नहीं कहूँगा 10 रातों रात आएंगे, लेकिन कोशिश करूँगा 6-7 जड़े हैं वो हफ्ते 10 दिन में पूछ जान, ताकि सरपंच साहब को पता लगे कोई हुकूमत के खजाने में कोई कमी नहीं है। सिर्फ कोशिश ये करनी है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो चीज़ पहुँचे। पोल भी मैं यहाँ पहुँचाऊँगा सरपंच साहब, आज ही यहीं से बात करेंगे क्या करने के लिए। सिर्फ शुक्रिया कि जो इज्जत आपने दी, जो भरोसा आपने मेरे पे किया। आपकी कोई मुश्किलात है, आपकी जानो माल, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। सरपंच साहब आपको मिलते हैं, सरपंच साहब के साथ आइए, और अगर आपको सरपंच साहब कभी नहीं मिलते हैं, आप डायरेक्ट मेरे पास आइए, मेरे से बात करिए, कोई रोक आपको नहीं, कोई किसी को परेशानी वाली चीज़ नहीं। आपका नेटवर्क का यहाँ पे बोल रहे हैं नौजवान, इंशाल्लाह इसके लिए भी मैं बात करूँगा। थोड़ा सा बॉर्डर इलाका है, थोड़ी सी मुश्किलात आपको भी, मेरी माँ, मैं अपनी माँओं बहनों को सुनाऊंगा कि जिस टाइम इलेक्शन का रिजल्ट गिनती शुरू हुई तो सरपंच साहब पहली पंचायत की जिस टाइम गिनती शुरू हुई तो मैंने 2 दिन पहले सरपंच साहब को फ़ोन किया, मैं सरपंच साहब कितनी लीड असम पर होएगी, पूछ लो आपको सामने बैठे। तो सरपंच साहब मैंने कहा दोबारा ये गल ना कहियो, लीड उन्हों पर कितनी होगी वो पूछो। मैं कह रहा बड़ा कॉन्फिडेंस है। और जब पहले राउंड का रिजल्ट आया, उस पहले राउंड के रिजल्ट से ही वहाँ 12 बज गए, और जितनी वहाँ पे टीम थी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया रिजल्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई है। क्योंकि जो वोट आप, मुझे एक बात मैं फ़ख्र से कहता हूँ, हमारी जो पार्टी के लोग हैं वो बड़े ईमानदार लोग हैं। कोई गलती करेगा हम उसके लिए नहीं कहेंगे, लेकिन कोई नाजायज़ हमारे साथी किसी को कोई पुलिस से तंग कराने की कोशिश करेगा, किसी और से तंग कराने की कोशिश करेगा, मैं उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा।